वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। रविवार की कथा। रविवार भगवान सूर्य देव का दिन माना गया। भगवान सूर्य देव का जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से व्रत और पूजन करते हैं, सूर्य देव की कृपा से उनके सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं रविवार की कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन भगवान सूर्य देव का पूजन करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से रोज सवेरे उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपा करती थी और उसे स्वच्छ करती थी। उसके बाद भगवान सूर्य देव की उपासना करती थी और उनका कथा श्रवण करती थी। और कथा सुनने के बाद भगवान सूर्य देव को भोग लगाया करती थी। एक समय खुद भोजन ग्रहण करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। वह धीरे धीरे उसका घर धन और धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाया करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन न लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने भगवान सूर्य देव को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लगाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न देखकर तुरंत उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख दी। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई और वह प्रत्येक दिन उस बुढ़िया के उठने से पहले वहां से गोबर उठाकर ले आती और अपना गाय का गोबर वहां डाल देती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा श्रवण करती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को अपने घर के भीतर ही बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने देखा कि सोने का गोबर, तो वह उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि यह गाय तो मेरी सोने का गोबर देती है। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया और राजा के पास शिकायत करवाई कि उस बुढ़िया के पास जो गाय है वह सोने का गोबर देती है। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात भगवान सूर्य देव ने राजा को स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह वह राजा भयभीत हो गया
और प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी यहाँ के स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन और धान्य से भर गए। उस राजा के क्षेत्र में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री और पुरुष सभी सुखी जीवन यापन करने लगे। तभी सभी लोग के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए और सबने भगवान